बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। जहाँ सेनेट के इंतखाबात इस वक्त हो रहे हैं, उन्हीं की बाज़गश्त सुनाई दे रही है। वहाँ कराची में सिंध में होने वाले दीगर इंतखाबात के जहाँ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बुरी तरह से शिकस्त का सामना करना पड़ा, ये भी इस वक्त ज़ेरे बहस है। लेकिन पंजाब में भी कल आम इंतखाबात होने जा रहे हैं। 19 फरवरी को कल पंजाब में आम इंतखाबात होंगे। गुजरावाला डिवीजन के इलाके वज़ीर आबाद से सूबाई असम्बली की नशिस्त, उसके इंतखाबात होंगे। सूबाई असम्बली की नशिस्त PP 51 से कल इंतखाबात होंगे, ज़िमनी इंतखाबात। उसके साथ साथ डस्का से भी कौमी असम्बली के हल्का 75 से भी कल इंतखाबात होंगे। हल्का NA 75 ये खाली हुआ था डस्का का, और यहाँ से सैयद इफ्तिखारुल हसन शाह साहब मुंतखब हुए थे पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के। उनकी वफ़ात के बाद ये नशिस्त खाली हुई थी और वहाँ उनकी साहबजादी सिद्रा नौशीन इफ्तिखार साहिबा इस वक्त वो इंतखाब लड़ रही हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की तरफ से। नौशीन इफ्तिखार साहिबा और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अली असद साहब जो है वो इंतखाब लड़ रहे हैं। इनके अलावा इन समय तकरीबन 13 उम्मीदवार इस वक्त मैदान में हैं। वज़ीर आबाद की नशिस्त PP 51 PP 51 भी इंतखाबात का हिस्सा है। कल वहाँ भी इंतखाब होंगे। 19 फरवरी को ये नशिस्त खाली हुई थी। चौधरी शौकत मंसूर चीमा साहब, ये भी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के थे। इनकी वफ़ात के बाद ये नशिस्त खाली हुई थी। यहाँ से कुल 6 उम्मीदवार हिस्सा ले रहे हैं, जिनमें चौधरी शौकत मंसूर चीमा की एहलिया भी शामिल हैं, वो भी इंतखाब में हिस्सा ले रही हैं। मिसेज़ तलत मंसूर चीमा वो भी ये इंतखाब लड़ रही हैं। इसके अलावा तहरीक इंसाफ के भी यहाँ से उम्मीदवार हिस्से में हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार भी इंतखाब लड़ रहे हैं। जमात इस्लामी के उम्मीदवार चौधरी नासिर कलियार साहब भी यहाँ से इंतखाब लड़ रहे हैं। कुल 6 उम्मीदवार इस हल्के से इंतखाब लड़ रहे हैं। इसी हवाले से आज हमारी बहस होगी कि क्या अपोजिशन की जमातें इन इंतखाबात से मुतमईन हैं, यहाँ के उम्मीदवारों की सूरत हाल क्या है, वो इन इंतखाबात के बारे में क्या राय रखते हैं। आज मेरे साथ डस्का से तज्जिया निगार होंगे, सीनियर सहाफ़ी हैं शाहजेब साहब मेरे साथ मौजूद होंगे। वज़ीर आबाद से मेरे साथ तज्जिया निगार सीनियर सहाफ़ी मौजूद होंगे, रिजवान भट्ट साहब होंगे। और वज़ीर आबाद के PP 51 से उम्मीदवार हैं जमात इस्लामी के चौधरी नासिर कलियार साहब। बहुत शुक्रिया तमाम मेहमानों का, आपने हमें वक़्त दिया। सबसे पहले मैं शाहजेब साहब की तरफ आऊँगा। शाहजेब साहब, क्या सूरत हाल है इस वक्त डस्का में? किन उम्मीदवारों में तवक्को की जा रही है कि मुकाबला उनके दरमियान होगा, मुकाबला किस हद तक होगा? उम्मीदवार इस वक्त कितनी तैयारी में हैं? जी बिल्कुल, डस्का जो है NA 75 का जो ये पहली दफा डस्का में ज़िमनी इलेक्शन हो रहा है। यहाँ जो ये मुस्लिम लीग नून का गढ़ माना जाता है, यहाँ पर सीट जो खाली हुई है, सैयद इफ्तिखारुल हसन शाह जो हैं वो इस हल्का में वो 3 दफा MNA और 4 दफा MP हुए थे और वो नून लीग से ही हर दफा जीते हैं। यहाँ पे हमेशा नून लीग ही जो है वो लीड से जीती है। लेकिन इस दफा जो ज़िमनी इलेक्शन है, इसमें अब ज़ारे शाह की जो इफ्तिखारुल हसन शाह उनकी जो बेटी है सईदा नौशीन, वही मुस्लिम लीग नून की जानिब से इलेक्शन लड़ रही है। जबकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से चौधरी अली असद जो है वो इस हल्का में तीसरी दफा जो इलेक्शन लड़ रहे हैं। एक दफा वो इस हल्का से वफाकी मिनिस्टर भी जो है काफली के दौर में रह चुके हैं। जबकि तहरीक लब्बैक की जानिब से खलील अहमद संधू जो है वो भी इस दफा मैदान में है। ये जो हल्का है ये मुख्तलिफ जो है देहातों पे और टाउन्स और गलियों पर मुश्तमिल है। यहाँ पर जो है नून लीग जो है वो इस हद तक थी कि कभी भी तसव्वुर नहीं किया जाता था कि यहाँ और पार्टी जीत सके। लेकिन इस दफा सूरत हाल ज़िमनी इलेक्शन में थोड़ी सी मुख्तलिफ हो चुकी है, क्योंकि तहरीक इंसाफ की जानिब से तमाम जो है इंतजामिया के हवाले से और दीगर जो है ये तहरीक इंसाफ के जो क़यादत है वो मुकम्मल तौर पर इस वक्त डस्का में आ चुकी है। और डस्का में जो बरादरियाँ जो धड़े अरसा दराज से नून लीग के में उस वोटर थे और नून लीग के लिए ही वो हमेशा जान निसार थे, लेकिन इस दफा वो जो है तहरीक इंसाफ में शमूलियत का ऐलान करते जा रहे हैं। शाहजेब साहब, उसकी वजह क्या है? क्यों पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ रुझान दिखाई दे रहा है? क्या डस्का के अवाम मुतमिन हैं कि इस वक्त महंगाई कम हो रही है, सारी सूरत हाल इस वक्त अवाम के लिए बेहतर है? कहीं ऐसी सूरत हाल डस्का के अंदर मौजूद है?
जी बिल्कुल, ये आवाम जो है वो महंगाई का ही जो है रोना रो रही है यहाँ पर, लेकिन ये तहरीक इंसाफ की जानिब से इस हद तक वादे किए जा रहे हैं, क्योंकि ये डस्का में जो है ये दरीना मसाइल बहुत ज्यादा है। यहाँ की सड़कें टूटी फूटी हुई हैं और भी यहाँ पे बहुत से सीवरेज का सिस्टम ही है, लेकिन तहरीक इंसाफ की जानिब से इस हद तक तसल्ली दी जा रही है, वादे किए जा रहे हैं कि जीतने के बाद इस हल्का को एक मॉडल शहर बना दिया जाएगा, तमाम जो दरीना मसाइल हैं उनको हल कर दिया जाएगा। इस वजह से जो शहरी थे, जो ये हल्का है वो जो है दरीना मसाइल की वजह से वो इनकी जो तसल्लियां ये दे रहे हैं उन बातों में आ रहे हैं। इसकी एक बुनियादी वजह ये भी है क्योंकि यहाँ पर जो जिस तरह के वादे किए जा रहे हैं, इस तरह आवाम जो है, क्योंकि यहाँ पर सड़कें अरसा दराज से टूटी हुई हैं और सीवरेज का सिस्टम जो है 40-50 साल पुराना है और उसकी वजह से थोड़ी सी भी बारिश हो जाए और पूरे शहर में पानी इकट्ठा हो जाता है। लेकिन इस दफा तहरीक इंसाफ ने जो है वो वादा किया है कि वो जो है अवाम को तमाम उनके जो दरीना मसाइल हैं उनको जो है ना हल करेंगे। इस दफा आजमा के देखें, तहरीक इंसाफ को वोट दें, आप तमाम जो तवक्कुआत हैं उस पर पूरा उतरा जाएगा। शाहजेब साहब, आपकी तरफ मैं फिर आता हूँ। रिजवान भट्ट साहब हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं, वजीर आबाद से सीनियर सहाफ़ी हैं, तज्जिया निगार हैं। रिजवान भट्ट साहब, आपने शाहजेब साहब की गुफ्तगू सुनी कि डस्का जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का गढ़ गिना जाता है, वहाँ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ इस वक्त एक रुझान है वो दिखाई दे रहा है वोटर्स का। उसकी बुनियादी वजह यह है कि वादे किए जा रहे हैं इलेक्शन में। क्या यही वादे यहाँ वजीराबाद में भी देखने को मिल रहे हैं? अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जी, यहाँ पर भी इसी तरह वादे किए जा रहे हैं। लोगों से गलियां सड़कें बनाने के वादे हैं जो पिछली दफा हर हुकूमत में किए जाते हैं, लेकिन इस दफा भी इन्होंने वादे की बछाड़ की हुई है, लेकिन काम ये करते कोई नहीं है। इस दफा जो मुकाबला नजर आ रहा है हमें वो जमात इस्लामी और नून लीग के दरमियान नजर आ रहा है। पीटीआई के वोट बहुत कम इधर नजर आ रहे हैं। जमात इस्लामी और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के दरमियान मुकाबला ज्यादा दिखाई दे रहा है आपको? हाँ जी, कांटे का मुकाबला होगा इस वक्त जमात इस्लामी का और मुस्लिम लीग नून का। पीटीआई के लोग सिर्फ इधर दहशतगर्दी कर रहे हैं। हर अपने जब भी इलेक्शन पे कंपेन कर रहे हैं, फायरिंग करते हैं, जगह लोग इनसे डरे हुए हैं, खौफ जताएं, ये कह रहे हैं कि हाँ अभी तक ये जीते नहीं है, जब जीतेंगे ये क्या करेंगे। हर तो रिजवान भट्ट साहब, माजी में क्या सूरत हाल रही है? क्या जमात पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून तो यहाँ से नशिस्त जीत चुकी है, लेकिन क्या जमात इस्लामी ने भी गैर मामूली हद तक वोट हासिल किए थे इस हल्के से? ये लास्ट हल्के में लास्ट जो इलेक्शन हुआ इसमें जमात इस्लामी ने काफी मेहनत की थी। इसमें इन्होंने तकरीबन 24,000 समथिंग वोट लिए थे। इस दफा इनकी मेहनत बहुत ज्यादा है। गरीब लोग जितने तबकात हैं सारे जमात इस्लामी के हाथ में खड़े हुए हैं। सब ये कह रहे हैं सबको आजमा लिया है, इस दफा जमात इस्लामी को आजमाया जाए, क्योंकि ये लोग गरीबों की मदद करते हैं। हर साल शादियां कराते हैं, गरीब बच्चियों की फीस वीरल्लाह और उनके घरों का राशन का ख्याल रखते हैं। हर साल उनको फ्री राशन दिया जाता है लोगों को जमात इस्लामी की तरफ से। चौधरी नासिर कलियार साहब, आप हमारे साथ लाइन पे मौजूद हैं, जमात इस्लामी की उम्मीदवार हैं PP 51 से। चौधरी नासिर कलियार साहब, जिस तरह रिजवान भट्ट साहब ने कहा कि इस बार भी मुकाबला पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और जमात इस्लामी के माबैन है, तो इसका मतलब है कि आप एक बड़ा मुकाबला कर रहे हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इंशाल्लाह सुबह जो 19 फरवरी का दिन है, ये आपको जो है एक भरपूर जो है यहाँ पे इलेक्शन नजर आ रहा है। गो के यहाँ पे हुकूमती मशीनरी और पंजाब गवर्नमेंट जो है वो मुकम्मल तौर पर इस हल्के में बैठी हुई है। लोगों की वफादारियाँ बदलने की कोशिश कर रहे हैं और अपने पूरे वसाइल जो है, सरकारी वसाइल जो है इस हल्के में लगा रहे हैं और जो है लोगों से वादे जो है जो डेवलपमेंट के और गैस सप्लाई के और बाकी जो है झूठे वादे कर रहे हैं और लोग इनको जानते हैं। और अवाम जो है मौजूदा गवर्नमेंट और साबका जो गवर्नमेंट है पाकिस्तान मुस्लिम लीग की जो है, जिन्होंने जहाँ पंजाब में 22-23 साल हुकूमत की है, तो इनके जो है तमाम कारकर्दगी से और इनकी करप्शन से, इनकी लूट मार से जो है अवाम जो है वज़ीराबाद की अवाम बाखबर है। और इस वक्त वज़ीराबाद की अवाम जो है ये जमात इस्लामी के साथ खड़ी है और जो है बड़ी पुरजोश है। सुबह का दिन जो है ये जमात इस्लामी की कामयाबी का इंशाल्लाह दिन होगा। चौधरी नासिर कलियार साहब, आपको लगता क्या है हुकूमती मशीनरी की मुदाखलत अगर हो रही है, जिस तरह कि कहा जा रहा है कि हुकूमती मशीनरी मुदाखलत कर सकती है, तो वो वाकई वोट्स पर भी असरअंदाज होगी? लेकिन वोटर ज्यादा है, वोटर समझदार है और वोटर ने खुद जो है अकेले अंदर जाकर जो है वोट डालना है
اور وہ انشاءاللہ تعالی اب تک تو جو سرکاری مشینری جو ہے وہ استعمال ہو چکی ہے، لیکن ہم کل ان کو پولنگ اسٹیشنوں پر کسی قسم کی جو ہے غنڈہ گردی نہیں کرنے دیں گے، اور ان کا ہم نے جو ہے نا ان کی غنڈہ گردگی، ان کی جو ہے دھاندلی روکنے کا ہم نے پورا جو ہے لایا عمل تیار کیا ہوا ہے، منصوبہ بنایا ہوا ہے۔ میرے سینکڑوں جو ہے ورکر جو ہیں ہر پولنگ اسٹیشن پر موجود ہوں گے، اور ہم کسی کو جو ہے کسی کی ہمت نہیں ہوگی کہ کل پولنگ اسٹیشن میں جو ہے کسی قسم کی ہیرا پھیری دھاندلی کر سکے جو ہے۔ صاحب کل اگر حکومت کی طرف سے دھاندلی کی جاتی ہے، سرکاری مشینری کا استعمال کیا جاتا ہے، تو جماعت اسلامی کے کارکن تصادم کی طرف جا سکتے ہیں کل؟ دیکھیں یہ سارے جو ہے چیزیں موجود ہیں۔ جماعت اسلامی ایک پرامن جو ہے دینی اور سیاسی جماعت ہے، اور ہم انشاءاللہ اس الیکشن کو بھی پرامن طریقے سے دیکھنا چاہتے ہیں۔ میں نے بار بار الیکشن کمیشن سے بھی رابطہ کیا ہے، تحریری طور پر بھی رابطہ کیا ہے، تاکہ اس الیکشن کو جو ہے پرامن اور جو ہے شفاف جو ہے بنایا جائے جو ہے نا، تو ہم اس کے لیے جو ہے پورا کوشش کر رہے ہیں۔ تو ہم تو ان کی جو ہے جو دھاندلی ہے یا ان کی جو ہیرا پھیری ہے اس کو روکنے کی جو ہے کوشش کریں گے۔ ہم قانون کو ہاتھ میں نہیں لیں گے اور قانون کو ہاتھ میں لینے والے نہیں ہیں، لیکن یہ بھی ہے کہ ہمارا ورکر، ہمارا ووٹر اس وقت بہت پرجوش ہے، اور وہ کسی قسم کی جو ہے ان کو کوئی حرکت کرنے نہیں دے گا۔ شاہزیب صاحب کی طرف آتا ہوں۔ ڈسکا میں ہمارے ساتھ شاہزیب صاحب موجود ہے۔ شاہزیب صاحب، آپ کا کہنا ہے کہ اس وقت پاکستان تحریک انصاف کی حکومت سرکاری مشینری کا استعمال کر رہی ہے، وعدے بھی کیے جا رہے ہیں، پاکستان مسلم لیگ نون کی رہنما کا اس حوالے سے کیا خیال ہے؟ جی، وہ جو ہے پہلی دفعہ اس حلقے میں الیکشن لڑ رہی ہے، ان کے بھی ساتھ جو ہے وہ مکمل طور پہ ضلعی جو قیادت ہے، اور اس کے علاوہ پنجاب بھر سے جو ہے وہ سابقہ منسٹر اور دوسرے جو ان کی قیادت کے مرکزی عہدے دار ہیں، وہ بھی اس وقت اس حلقہ میں بھی موجود ہیں، اور وہ بھی پہلے دن سے جو ہے اس حلقے میں الیکشن لڑ رہے ہیں۔ اور میں آپ کو یہ بھی بات بتاتا چلوں کہ ڈسکا سے ایک پچھلے الیکشن میں آزاد حیثیت سے ایک الیکشن لڑنے والے صاحبزادہ عثمان خالد تھے، جو وہ ایک ڈسکا کی بہت بڑی روحانی شخصیت الحاج بابا جی خالد محمود مکی مدنی ان کے صاحبزادہ ہے، انہوں نے آزاد الیکشن لڑا تھا، تو انہوں نے 60,000 جو ہے وہ ووٹ لیا تھا، جو ایک بہت بڑی یہ علاقہ میں ایک تاریخ رقم ہو چکی تھی۔ لیکن اب انہوں نے بھی جو ہے اس جو ہے پاکستان تحریک انصاف کے حق میں یہ حمایت کا اعلان کر دیا ہے، اور اس کے بعد ایک اور ڈسکا کی جو بڑی شخصیت ہے اس کو کہتے ہیں جناب مرزا نصیر بیگ صاحب، انہوں نے بھی جو ہے پاکستان تحریک انصاف کی حمایت کا اعلان کر دیا ہے۔ اس وجہ سے اب صورتحال تھوڑی سی تبدیل ہوتی نظر آ رہی ہے۔ ٹھیک ہے، تمام دونوں پارٹیوں کی جانب سے آپ کے نزدیک ممکنہ نتیجہ کیا ہوگا؟ کیا یہاں ایک بڑا اپسیٹ ہو سکتا ہے؟ پاکستان تحریک انصاف پاکستان مسلم لیگ نون کے گڑھ سے یہ نشست جیت سکتی ہے کل؟ یہ دیکھیں جی، اگر صورتحال کو دیکھا جائے، جو صورتحال جا رہی ہے نا پاکستان تحریک انصاف کی، جو ڈسکا کے تمام بڑے بڑے جو دڑے تھے نا، وہ اس وقت پاکستان تحریک انصاف میں جو ہے اس کی حمایت کا انہوں نے اعلان کر دیا ہے، کیونکہ ہر دفعہ جو نون لیگ ہے یہاں سے وہ لیڈ لے کے جیتی تھی، لیکن اس دفعہ جو دڑے بڑے بڑے تھے، جو پارٹیاں، جو برادریاں ہیں، اور بہت جو ہے وہ سپیڈ کے ساتھ جو ہے پاکستان تحریک انصاف میں شامل ہو رہی ہیں، جو وعدے کیے جا رہے ہیں اس وجہ سے۔ لیکن یہ ہے کہ اگر تھوڑا سا فرق آ سکتا ہے اس میں، 10 یا 20 ہزار کا جو فرق آئے گا۔ پہلے تو تقریباً جو نون لیگ جیتی تھی وہ 40-50 ہزار سے یہاں سے جیتی تھی، لیکن اب صورتحال جو نظر آ رہی ہے اس میں یہ ہے کہ ابھی بہت مشکل ہو چکا ہے، کیونکہ نون لیگ کا جو ووٹ ہے وہ چپ ہو گیا ہے، خاموش ہو گیا ہے، چھپ گیا ہے۔ ٹھیک ہے، ابھی اس پر اندازہ لگانا بہت ہی مشکل ہو چکا ہے کہ یہ جو ہے صبح کو جو الیکشن ہے وہ کس کی جیت کا مقدر بنے گا، جو اس وقت صورتحال جا رہی ہے۔ رضوان بٹ صاحب، آپ کیا صورتحال کل دیکھ رہے ہیں؟ پاکستان تحریک انصاف حکومتی مشینری کا مبینہ استعمال کر رہی ہے، جماعت اسلامی اور پاکستان مسلم لیگ نون کے امیدوار بھی خاصے مضبوط ہیں، تو کہیں کوئی ناخوشگوار صورتحال پیش آ سکتی ہے وزیر آباد کے حلقے میں؟ جی انشاءاللہ تعالیٰ اس طرح کا واقعہ تو نہیں ہوگا، لیکن جو پی ٹی آئی کے جتنے بھی جو دراز وغیرہ نے مثال لگائی ہے، سارے کا ذہن یہی ہے، وہ انہوں نے علاقے میں وبا بلائی ہوئی ہے، ہم پٹھان بلا رہے ہیں، فلاں لوگ بلا رہے ہیں، جو لوگ نے ووٹ نہیں دے گا اسے یہ کریں گے، اسے وہ کریں گے، جس کی وجہ سے ان کا ووٹ بننے کے لیے خراب ہو رہا ہے۔ اس لیے ہم کہہ رہے ہیں کہ مقابلہ نون لیگ اور جماعت اسلامی میں ہوگا۔
यानी बराह रास्त हुकूमती मशीनरी की तरफ से ये धमकियां दी जा रही हैं? जी बराह रास्त इनके जो एजेंट वगैरह इसकी गांव में जो इनका चौधरी होता है वो इस तरह की अपने गांव के लोगों को सरेआम धमकियां दे रहे हैं सबको। बहुत शुक्रिया शाहजेब साहब हमारे साथ डस्का से थे, रिजवान भट्ट साहब हमारे साथ सीनियर तज्ज़िया निगार वज़ीराबाद से थे, और चौधरी नासिर कलियार साहब जमात इस्लामी के उम्मीदवार PP 51 से वज़ीराबाद से वो हमारे साथ थे। गुफ्तगू सुनी हमारे मेहमानों की, उनका यही कहना था कि कल कांटेदार मुकाबले मुतवक्के हैं दोनों हलकों में। NA 75 डस्का में, PP 51 वज़ीराबाद, दोनों हलकों में कल इंतहाई सख्त मुकाबलों की तवक्को की जा रही है, और ये भी कहा जा रहा है कि यहाँ बड़े अपसेट भी हो सकते हैं। बाज़ार ये नशिस्तें पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने जीती थी गुज़िश्ता आम इंतखाबात में, लेकिन यहाँ अपसेट भी हो सकते हैं। लेकिन बहरहाल पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून यहाँ भरपूर मुकाबले की हालत में दिखाई दी है। अगले प्रोग्राम तक के लिए अपने मेज़बान अली अमजद चौधरी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान। Because those headlines